पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीके तालिबान अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों की मंसूबाबंदी करते देखा जा सकता है। टीटीए दहशतगर्द याहिया ने साथियों को हमले से मुतालिक हिदायत देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। आपके साथ 6 रॉकेट चलाने वाले, 6 मावरीन, 2 लेजर वाले, उनके 2 माविन जबकि 1 स्नाइपर होगा। वीडियो में खुदकुश बमबार को भी देखा जा सकता है। वीडियो में दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने पर रजामंदी जाहिर करते देखा जा सकता है। टीटीए पाक अफगान सरहद से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस है। पाकिस्तान कई बार बता चुका है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें, लेकिन अफगान हुकूमत रोकथाम में नाकाम रही। शाहीन आफरीदी कप्तान रहेंगे या नया कप्तान बनाया जाएगा, फैसला कैंप के बाद होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रजाक, वहाब रियाज, अशरफ शफीक और कौमी टीम का कप्तान सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा। कहा तमाम अरकान के इख्तियारात यकसा होंगे। कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। तमाम फैसले अब सिलेक्शन कमेटी ही करेगी। चेयरमैन पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी में कोई मुदाखलत नहीं होगी। कोचेस के लिए काम जारी है। नाम फाइनल हो जाएगा तो आगाह कर देंगे। इमाद वसीम से किसी किस्म के एनओसी पर नहीं, 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई। हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया। अब ये नहीं चलेगा कि किसी का फोन आ जाए कि इसको खिला दो। टीम में पैराशूटर्स की गुंजाइश कम से कम होगी। लॉन्ग टर्म में चीजें ठीक होंगी तो 90s की टीम वापस आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बॉलर की वापसी। मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी। कहा पाकिस्तान के लिए खेलने का ख्वाब रखता हूं। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा पीसीबी से मस्बत बातचीत हुई। कहा मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूं। आमिर ने मजीद लिखा मेरा मुल्क मेरी जात से पहले आता है। ग्रीन जर्सी पहनना हमेशा सबसे बड़ी ख्वाहिश रही है। फास्ट बॉलर ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था। आमिर अब तक 147 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। शायकीन क्रिकेट भी आमिर के फैसले पर खुश। उसको जालिमों ने मार के गए दुकान पे। मुझे कातिल चाहिए, मुझे कातिल चाहिए मेरे बच्चे के। हम दफनाएंगे नहीं जब तक कि हमें कातिल। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम डकैती मुजाहिमत पर एक और नौजवान कत्ल। नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार डाकू फॉर्म की दुकान में घुसे, 80,000 रुपए लूट लिए। मुजाहिमत पर 25 साला दुकानदार अब्दुल रहमान को गोलियां मार दी। पुलिस हुक्काम ने कहा शवाहिद जमा कर लिए, मुलजिम जल्द पकड़ लेंगे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से तहकीकात जारी। मकतूल के रिश्तेदार अब्बासी शहीद अस्पताल में इंसाफ की दुहाइयां देते रहे। अब्दुल रहमान के भाई ने कहा जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते तदफीन नहीं करेंगे। मेमन को दूसरी मर्तबा आईजी सिंध तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गुलाम नबी मेमन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के अफसर हैं। वो आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची समेत दीगर ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। गुलाम नबी मेमन को पहली मर्तबा जून 2022 में आईजी सिंध तैनात किया गया था। वज़ीर आला पंजाब ने धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। मरियम नवाज का कहना था पतंग की डोर से जाँ बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप गया। बच्चे की जान जाने से वालिदैन की दुनिया तबाह हो गई। पतंगबाजी के सद्दे-बाप के लिए कानून मौजूद है, फिर भी लोग जान से जा रहे हैं। केस रजिस्टर करना काफी नहीं, मुलजिम को सजा होनी चाहिए। अमनो अमान से मुतालिक इजलास में कहा कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर इकदामात की जरूरत है। ज्यादती के वाकयात में कमी आनी चाहिए, खुसूसी इकदामात किए जाएं। रेप के केस में मुलजिम को सजा देकर निशाने इबरत बनाया जाए। नालन चल रही है, पैदल चल रही है, शुक्रिया अदा करते हैं सब पूरा पिंड वेदा पे तुसी मगर आके क्या गड्डी रोको क्या कराओ मंगोगे मैं लाहौर में गाड़ी रोकने पर नून लीगी एमपीए मलिक वहीद की पुलिस एहलकारों को धमकियां। वीडियो सामने आ गई। मलिक वहीद ने एहलकारों से कहा माफी न मांगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काले शीशे वाली गाड़ी इस्तेमाल करने वाले एमपीए के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की गई। अपनी ड्यूटी देने वाले टीएसआई का बागबानपुरा से पुलिस लाइंस तबादला कर दिया गया।
सोईनादन ने एक साल में तीसरी बार गैस की कीमत में इजाफा मांग लिया। ओगरा 25 मार्च को दरखास्त की समाअत करेगा। सोईनादन ने 4,489 रुपए फी MMBTU कीमत तजवीज की है। कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा। रेकोटेक मंसूबे में रुकावटें दूर की जाएंगी, सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेकोटेक मंसूबे से मुतालिक इजलास। बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ़द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो की सरबराही में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मंसूबे पर सरकारी सतह पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन से मुतालिक मंसूबा साजी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि नई सड़कों की तामीर का काम तेज तर किया जाए। रियल रोड नेटवर्क की फिजिबिलिटी पर हिकमत अमली बनाई जाए। रेलवे लाइन मंसूबे से गवादर बंदरगाह तक रसाई आसान होगी। बिनकासिब पोर्ट के मुकाबले में फासला भी कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने रेकोटेक रोड एंड रेल मवासलात पर अगले हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग। इजलास में IMF के स्टैंड बाय मुआहिदे और नए प्रोग्राम के खदोखाल का जायजा। पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त के इजरा से मुताल्लिक तबादला ख्याल। कराची, लाहौर, पिशावर समेत 6 शहरों में ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। स्कीम का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। रिटेलर्स, होलसेलर से एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। हर माह की 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजरों को भी रियायत मिलेगी। FBR के मुताबिक ताजर दोस्त ऐप के जरिए ताजरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। टैक्सेशन हो जाएगी कि अगर हम बिजली के बिल में भी दें और ऑलरेडी हम फाइलर हैं और हम अपने गोशवारे भी दाखिल कर रहे हैं, अगर इन्होंने ये चीज़ हमारे पे इम्प्लीमेंट की तो पूरी पाकिस्तान से जितने भी ताजर हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे और फिर जो बात जो है वो एहतजाज की तरफ जाएगी। कारोबारी आदमी ये कहाँ से देगा जबकि उसके पास चीज़ बेचने के लिए कस्टमर अवेलेबल नहीं है। टैक्स नेट में आने के हवाले से ताजरों का रद्द-ए-अमल। सदर पेशावर ट्रेडर्स चैम्बर कहते हैं हुकूमत टैक्स का बोझ हम पर डालना चाहती है। डबल टैक्स लागू हुआ तो ताजरों को इकट्ठा करके एहतजाज करेंगे। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने पर दुकानदारों ने सवाल उठा दिया। पूछा, दुकानदार कमाएगा नहीं तो टैक्स कहां से देगा? पहले ही गुजारा मुश्किल है। महंगाई इतनी है कि अब तो ग्राहक भी दुकानों का रुख नहीं करते। खान की गिरफ्तारी इतनी तवालत इख्तियार न करती अगर अदालत केसेस के ट्रायल इस तरह न करते। पूरी प्लानिंग से खान के ट्रायल्स हुए। साइफर केस में उम्मीद है कि मंगल तक अच्छी खबर सुनेगी। साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी। शेर अफजल मरवत की एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के खिलाफ केस महज इंतकामी कार्रवाइयां थे। गिरफ्तारी इतनी तवील न होती लेकिन मनसूबाबंदी के तहत ट्रायल हुए। मैंडेट चोरी रिकवरी के लिए प्लान मुरतब कर लिया। 30 मार्च से आगाज करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जलसे और रैलियां होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तारीख रकम करते हुए तीसरी मरतबा PTI पर एतमाद किया। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी की काबीना में शमूलियत के लिए बानी PTI से बात करूंगा। अवाम को हक दिलवाऊंगा। अमरीका की शमाल मशरकी रियासतों में शदीद बर्फबारी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। दरख्त गिरने से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में बादल जमकर बरसे, ओले भी पड़े। मौसम ठंडा हो गया। हिस्पानवी रेसर ने पुर्तगाल MotoGP में बाजी मार ली। म्यूरिक विनालीज ने करियर की पहली स्प्रिंट रेस अपने नाम की। मुकाबले में जनूबी अफ्रीका के ब्रेड वांडर की बाइक को हादसा पेश आया। विमेन्स सुपर लीग फुटबॉल में रिवायती हरीफों का टाकरा। मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दे दी। जेस पार्क में 2 गोल स्कोर किए। कामयाबी पर
सिटी की पहली पोजीशन बरकरार। ऑस्ट्रिया के फुटबॉलर ने तेज तरीन गोल करने का रिकॉर्ड बना दिया। ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के दरमियान दोस्ताना मैच में क्रिस्टोफ ने सिर्फ 6 सेकंड में गोल दागा। फ्रांस और जर्मनी के मैच में भी जर्मन फुटबॉलर फ्लोरियान ने 7 सेकंड में गोल स्कोर किया। और कौमी क्रिकेटर्स का नात पढ़ते हुए मदीने का सफर। पाकिस्तानी क्रिकेटर मक्का से मदीना जाते हुए नात पढ़ते रहे। बाबर आजम, इमामुल हक, नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद रमजान के महीने में उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब में हैं।